अनंतपुर साहिब जो है वो पार कर लिया है। अब मंडी पहुंचने वाले। जो टनल जो बंद थी ना, ये एक छोटा सा पैच है, 50-60 की स्पीड जो है वो मेंटेन करके हम चले। मैं आपको फुल ओवरव्यू जो है वो मनाली पहुंच के जो है मैं आपको दे दूंगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 25 नवंबर 2025 और आज हम जा रहे हैं मनाली। और मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जो है वो तकरीबन अगले 4-5 दिन के लिए जो है वो मनाली के टूर पे हैं। और शायद हो सकता है कहीं और भी हम जाएं। कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसा पूरा पूरा टूर रहेगा, पूरा भी लोग देखिए। इस पूरे टूर को देखने के लिए और जानने के लिए कि अभी जो है वो कैसा है मनाली, कैसा दिख रहा है, और मजा लीजिए जो है वो पहाड़ों का। अनंतपुर साहिब जो है वो पार कर लिया है अभी, बस 5-7 मिनट पहले। और अब हम जो मेन जो मनाली हाईवे है उसके ऊपर जो है वो हम पहुंच गए हैं। पहली टनल जो है वो इस रोड की हमने अभी अभी क्रॉस करी है। हिमाचल बॉर्डर ही जो है वो हमने क्रॉस किया है। अभी जो नया मनाली हाईवे है उस पे जो है वो हम आ गए हैं। मुझे याद है पहले, अगर मैं इसी जगह की बात करूं जो स्वर्घाट के आसपास का एरिया है, बहुत ही एक गंदा रोड था एक्चुअली। एक तो सिंगल भी था और बहुत सारे मोड़ और इधर उधर, और अब तो बहुत सीधा सा हो गया क्योंकि काफी जगह जो है वो पुल बन गए हैं इस रोड के ऊपर। पहाड़ों को काट के जो भी, मतलब जैसे भी बनाया है, ठीक है। और अगर आप ये देखो, जैसे एक ये रास्ता है, पहले काफी नीचे से जो है वो घूमना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि जो है वो सीधा एक दूसरे से, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ टनल बना दी, और टनल बनाने के बाद फिर ये पुल में बना दिया है। तो अब वो चीज नहीं है कि आपको नीचे जाना है फिर वापस जो है वो आपको ऊपर आना है। तो ऐसी ऐसी काफी टनल जो है वो आएंगी इस पूरे रास्ते के अंदर, बाकी आपको जो है वो दिखाते रहेंगे। तो आप ऐसे जो है वो देख सकते हो। अगर आप इस पुल को देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पुल है इस हाईवे का। क्योंकि पहले जो है, जो आप ये जो पानी देख रहे हो, जो ऑलमोस्ट आपको एक्चुअली दिखाऊं तो ये नंगल डैम से यहाँ तक का पानी है, और ये बिल्कुल ऐसे दूसरी तरफ से घूम के आना पड़ता था पहले। और अब जो है आप डायरेक्ट जो है वो इस पुल से उधर पुल पे जो है वो चले जाते हो। तो ये जितना भी पानी है ये वहां से है, और इस ये जो पुल बनने से जो है वो ये हाईवे जो है वो इतना इजी हो गया है। एक चीज जो आप लोगों को ख्याल रखनी है इस पूरे के पूरे हाईवे के ऊपर, वो है स्पीड की लिमिट। हम इस हाईवे पे चल रहे हैं और हर, मतलब शायद 1 किलोमीटर के बाद जो है, 1 किलोमीटर 500 मीटर के बाद जो है वो कैमरा जो है वो आ जाता है। स्पीड की जो लिमिट है, सेंसर्स जो है वो लगे हुए हैं। वो एक चीज जो है वो आप हमको सबको जो है वो इस हाईवे पे चलते हुए ध्यान रखना। और सही बात भी है भाई, आराम से चलाओ ना। आप आराम से चलाओगे तो बहुत प्यार से जो है आप पहुंचोगे। अपनी लिमिट में गाड़ी चलाओ और बस इन पहाड़ों के और प्रकृति के, नेचर के जो है वो मजे लो। सो अभी हम लोग जो है वो पट्टा करके जगह है, हमने वो क्रॉस किया। स्वर्घाट के बाद जो है वो आती है। और बहुत लोग शिमला जो है वो चंडीगढ़ से जाते हैं, विच इज फाइन। लेकिन जो लोग इधर से आते हैं तो शिमला के लिए रास्ता यहाँ से भी जाता है। जब आप पट्टा क्रॉस करोगे तो आगे जाके टी पॉइंट बन जाता है। अगर आप सीधे हाथ की तरफ जाओगे तो आप शिमला की तरफ जाते हो, और अगर आपको मनाली जाना है तो आपको लेफ्ट लेना है। तो बिलासपुर, प्रॉपर बिलासपुर सिटी, या फिर मनाली अगर किसी को जाना है तो वो राइट जाता है। तो हमने अभी लेफ्ट ले लिया है क्योंकि हम लोग जो है वो मनाली जा रहे हैं। और मैं जो बात कर रहा था कि इम्पोर्टेंट पुल जो है वो, जो हमारा जो इंजीनियर्स है, कितना बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने मनाली के रास्ते को घटाने से। जहां पहले 10-12 घंटे या 13-14 घंटे लग जाते थे, अब वो सिर्फ जो है वो 7-8 घंटे का जो है मैक्सिमम जो है वो सफर जो है वो रह गया। 8 घंटे के आसपास का सफर जो है वो रह गया। तो ये जो है वो बड़ा ही कमाल का काम जो है वो इंजीनियर्स ने किया है। और अब चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलिए। और देखो, जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ बार बार, और ये बहुत दूर से जो है वो सेंस करते हैं आपकी स्पीड, ये बहुत जरूरी है जानना। तो क्या स्पीड लिमिट है रोड के ऊपर, अलग अलग स्पीड लिमिट अलग अलग जगह आपको मिलती है। तकरीबन कहीं पे 40, कहीं पे 50, तो कहीं पे 60 की जो है वो लिमिट अभी तक हम लोगों को जो है वो दिखाई दी है। एक आध जगह है जहां पे बिल्कुल स्लो है, पर मेन जो लिमिट है वो 50 और 60 की है इस रोड के ऊपर। तो वो जो है वो हम लोगों को ख्याल रखना है। हम तकरीबन
हम मंडी पहुंचने वाले हैं। अब व्यू देख लो कितना जबरदस्त है, साथ में व्यास नदी चल रही है बढ़िया मस्त, और इस साइड जो है वो रोड है, पहाड़ है। मंडी जो है वो हम तकरीबन जो है वो पहुंचने वाले हैं, बस 5-7 किलोमीटर रह गया होगा, और फिर उसके बाद पंडो क्रॉस करेंगे और मनाली की ओर बढ़ेंगे। कि हम लोगों ने जो मंडी पार कर लिया है और हम लोग आ गए हैं पंडो डैम। तो पंडो डैम ऑब्वियसली सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट डैम है व्यास के लिए, है ना। तो हम लोग पंडो डैम आ गए। तो ये आप पंडो डैम देख सकते हो, इधर कितना पानी है, इधर मेन डैम है, और मेन हम जो है वो पंडो डैम के अभी ऊपर से जो है वो हम लोग जो है वो निकल रहे हैं। बड़ा खूबसूरत डैम है, शाम को बहुत प्यारा दिखता है ना। लेकिन एक्चुअली यही डैम है जो काफी हद तक व्यास का जो बहाव है वो रोक के भी रखता है जब पीछे से जो है वो पानी आता है, और यही डैम जो है वो जिससे पानी छोड़ा जाता है, और फिर आगे जो पानी है वो फिर आगे वाले एक डैम में जाता है। आई थिंक गोविंद सागर जो डैम है वो भी व्यास नदी के ऊपर है, पंजाब में जो डैम है, राइट। और फिर हम सबको मालूम है, बट बहुत खूबसूरत जगह है। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ से रोड जो है वो थोड़ी देर के लिए सिंगल हो जाएगा, और रोड देख लो भाई, बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है। यहाँ से 2-3 कर्व है, मोड़ है, और थोड़ा सा ऊपर जाना, और फिर शायद जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि हम लास्ट ईयर ही आए थे, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, हम शायद इस साल ही आए थे, ये अप्रैल मई के अंदर, तो दोबारा भी। और तो हम इस साल जो है वो दूसरी बार जा रहे हैं, 6 महीने बाद फिर से जो है वो मनाली की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो है वो डबल हो जाएगा रोड। ये बगलामुखी रोपवे है, यहाँ से जैसे ही हम पंडो से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, माता बगलामुखी का मंदिर है ऊपर, और यहाँ से रोपवे मिल जाता है। तो आप रोपवे लेके जो है वो सीधा जो है वो बगलामुखी माता के जो है वो दर्शन करने के लिए जो है वो जा सकते हो, और सीधा तो मनाली। तो डबल हो जाएगा रोड, पहले ये सिंगल हो जाता। अब पहले के सच बताऊं मैं आपको, अब मुझसे पूछोगे, पहले का मजा अलग था यार। वो खूबसूरत रोड, ठीक है उतनी सहूलियत नहीं थी, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था, लेकिन जो मजा था ना, जब वो ब्रेथ टेकिंग जो व्यूज जो हम बोलते हैं, या वो ब्रेथ टेकिंग जो रोड का जो वो मजा है ना, जिसको कहते हैं कि रोड लाइफ या रोड जर्नी, है ना, तो उसका मजा जो है वो पहले बहुत ज्यादा था। अब तो क्या सबके लिए आसान हो गया, अब तो भाई जो चाहे वो आ जाए, कोई भी आ सकता है, अब तो आराम से गाड़ी लेके, कोई भी गाड़ी लेके मस्त मजा। अब तो कुछ ऐसा है नहीं। तो चलो आगे चल रहे हैं मनाली की तरफ, और लेट्स सी, क्योंकि यहीं से आगे जो है वो मेन रास्ता आपको देखना है, और आप लोगों को दिखाना है भी हम लोगों को कि यहाँ से आगे रास्ता कैसा है। क्योंकि अब तक तो खैर जहां भी था ना, वहां तक व्यास नदी जो है वो या तो दूर रहती है या फिर बहुत ऊपर रहती है, लेकिन यहीं के जो है वो मेन जो आगे जैसे जब रोड जाएगा, रोड जो है वो थोड़ा पास में आ जाएगा, और अब ये रोड जो है वो एक्चुअली व्यास के साथ साथ जाएगा। राइट हैंड साइड में जो है वो व्यास नदी चलेगी, और लेफ्ट साइड में जो है वो रोड चलेगा, और कुल्लू तक, मनाली तक ऐसे ही जाएगा एक्चुअली। तो अब है मेनली कि अब कितना टूटा है, कितना इम्पैक्ट आया है, और टूटने के बाद कितना रिपेयर हुआ है, वो जो है वो अब पता लगेगा। थोड़े थोड़े हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ खास है नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम है नहीं रोड के अंदर, ये तो सब चलता है इतना। आगे हमको देखना है, हाँ ये साइड में जो है वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो पत्थर वगैरह गिरने का रहता है, तो वो थोड़ा प्रिकॉशंस ये लोग जो है वो ऑलरेडी लेके रखते ही हैं। पानी आता है जहां से भी, तो ये जितने मोड़ है ना, एक्चुअली जहां पे भी आप कर्व देखोगे, वहां पे जो है वो पानी आता है, वहां से जो है वो ज्यादा पानी आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा तो यहाँ पे अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, नहीं ये टनल तो क्या स्टार्ट नहीं थी जब हम लास्ट टाइम आए थे, तो अभी एक्चुअली बन रही है। तो ये टनल बन जाएगी तो और ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो अभी जो राइट हैंड साइड से जो रोड जा रहा है, ठीक है, काफी रास्ता जो है वो और कम भी हो जाएगा, और स्मूथ भी हो जाएगा, और ज्यादा आसान भी हो जाएगा। तो ये जो टनल है, ये इसका काम पेंडिंग है। बहुत बहुत अच्छी टनल है, बहुत दूर जाके निकलती है आगे। तो जैसे आगे 2-3 टनल आएंगी, बहुत लंबी लंबी। एक तो औथ की वाली टनल आएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, कहाँ से आप जो है वो बंजार या जीबिया तीर्थन के लिए जो है वो आप जो है वो जा सकते हो।
तो बढ़िया मजा आ रहा है मुझे। तो खैर मजा आता ही है रोड में। मैं रोड पे या रास्तों का जो मजा है ना, अब वो पहुंचने के बाद नहीं। वो कहते हैं ना कि भाई मंजिल में वो मजा कहाँ जो सफर में है। तो एक्चुअली सफर का ही मजा होता है, आप चाहे कहीं भी जाओ। और खासकर पहाड़ों में, तो भाई पहाड़ों में तो सफर का ही मजा है। जितना आप सफर एंजॉय करोगे उतना आपको मजा आएगा पहाड़ों में। बाकी आराम से चलो और आप मनाली जो है वो पहुंच ही जाओगे। हमें उम्मीद है, हम अभी तकरीबन 11:15 हो गए हैं और हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही आराम से प्यार से चलेंगे तो भी हम जो है वो आराम से 1-1:30 बजे तक जो है वो पहुंच जाएंगे। 2 घंटे लेके चल रहा हूँ मैं, जो कि हालांकि है नहीं। अगर आप मैप वैप में चेक करोगे तो 1-1.5 घंटा ही दिखाता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है भाई, हम आराम से चलेंगे मस्त मजे लेते हुए। तो देखो जैसे यहाँ पे जो पैच था ये खराब था पैच, तो ये पैच इन्होंने बना दिया है। ठीक है, तो ये पैच जो है वो बन गया है क्योंकि ये मोड है, कर्व है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ पे कर्व है वहीं पे रोड में प्रॉब्लम दिखेगी। तो ये पैच तो जो है वो पूरा का पूरा बन गया, वहां पे पीछे जो वो खराब था, है ना। अब हम तो भाई, तो सामने जो है वो कौन सी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, तो वो लेके चल रहा है। हम तो देखो, हम तो अपनी स्विफ्ट में ही आ गए। पहले मैं सोच रहा था कि चले ना चले, खैर कहीं भी जाती है भाई गाड़ी। आप ऑल्टो से आओ ना, ऑल्टो कितनी सारी चलती है मस्त, ऑल्टो से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वैसे मजाक कर रहा हूँ खैर। तो भाई आप सामने देखो, मैं जिस सिंगल रोड की बात कर रहा हूँ, तो पहले रोड ऐसे था और एक्चुअली में ना यही मजा है। अब देखो यहाँ से रोड ये जो वो इधर घूमेगा, इधर घूम के उधर से रोड जो है, उस तरफ से रोड जो है वापस जो है वो उधर लेफ्ट की तरफ घूमे, ये मजा है। यही तो रोडों का मजा है। अब बना दो आप बड़े बड़े हाईवे, पहाड़ों को सबको काट के, कहाँ वो मजा है यार। लेने तो लोगों को आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा, ज्यादा मजा आएगा। खैर बहुत लोगों को अलग सहूलियत चाहिए होती है और खैर डेवलपमेंट तो है ही यहाँ। खैर सबके अपने अपने मत हैं, पर ये जो मजा है ना, ये ऐसे गाड़ी चलने का और पहाड़ों के साथ 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 में नदी, ये मजा कहाँ वो टनल्स में आपको जो वो मिलेगा, है ना। कि टनल में जाओ, निकल जाओ बाहर, ये देखो कैसे कर्व है। आप अगर ड्रोन का एक शॉट लो ना, मतलब बैंग ऑन शॉट आएगा यहाँ पे ड्रोन का। ये पूरा रोड जो कैप्चर करो, बहुत सारे शॉट होंगे भी, आप देखोगे इधर उधर पुरानी वीडियोस अगर आप देखोगे ना, आज से 5-7-10 साल पहले वाले वीडियोस, तो उनमें वो मैं आपको दिखाई देगा कि क्या खूबसूरती है इस रोड की। ये देखो भाई साहब, ये इनसे बच के रहना भाई, ये जो बस वाले आते थे एकदम भगाते हुए। ये देखो भाई व्यू देखो आप, जब भाई साहब क्या कमाल का व्यू है ना। जैसे आप पंडो क्रॉस करोगे, मतलब आप यूं लगा लो कि जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो, इतना मतलब उस वे में। ठीक है मतलब इतना खूबसूरत है ना। मैं शीशे ऊपर कर लूं भाई, थोड़े बहुत बंदर है और वो गाड़ी धीरे चल रही है क्योंकि, है ना। बहुत मजा ही अलग है, स्वाद ही है भाई। वो कहते हैं ना कि स्वाद आ गया भाई साहब। इतने जबरदस्त व्यू सामने देखो, क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत रोड चल रहे हैं, क्या कर्व चल रहे हैं रोड के, है ना। तो वो राहत इंदौरी का एक शेर है ना कि तेरे बदन में है इतने उतार चढ़ाव, मैं तुझको पढ़ूंगा कैसे, किताब तो दे। तो मतलब मैं तो वो शेर जो है वो इन रोडों को डेडिकेट करूंगा। इतने उतार चढ़ाव हैं और इतने मतलब कमाल की लिखावट है इन रोड की भी। और यही स्वाद है भाई, यही मजा है, यही तो चीज है। आप देखो जैसे अभी हम यहाँ से टर्न मारेंगे, आप टर्न मारते ही जो आप व्यू देखना, कमाल का व्यू आएगा सामने एकदम वैली का, है ना। जैसे हम घूमेंगे ना, हल्का हल्का घूम रहे हैं आप, ठीक है, तो जैसे घूमेंगे देखो सामने वैली का व्यू देखो भाई साहब, क्या जगह जो है वो व्यू आएगा। देखो सामने ये साथ में जो है वो दिखाई दे रही है व्यास नदी साइड में, और हम जो है वो इस तरफ चल रहे हैं। देखो इधर से घूमना पड़ेगा। अब आप ऊपर ये देख रहे हो ना, पीछे जो हमने आपको दिखाया कि टनल जो बन रही है, अब वो यहाँ से जाएगी। अब बताओ ये सब देखने को थोड़ी मिलेगा जब वो टनल जो है वो रेडी हो जाएगी, आप इस रोड से आओगे ही नहीं है, तो ये व्यूज आपको कैसे मिलेंगे। आप सीधे उस टनल से निकलोगे
ऊपर से जाओगे दूसरी टनल में घुस जाओगे और फिर आगे निकल जाओगे। तो ये चीज रहेगी ही नहीं है ना। ये ऊपर से बना रहे हैं रोड, अब पहाड़ों को काट रहे हैं, इतनी टनल इतनी सुरंगें पहाड़ों के अंदर। हो सकता है और कम हो जाएगा भाई, आधा घंटा और कम हो जाएगा है ना, समय और कम हो जाएगा। अब देखो ये साथ साथ जो है वो अब हम काफी नीचे आ गए हैं और व्यास नदी जो है वो बिल्कुल अब साथ 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 चलेगी। और बस ये है कि आपको ड्राइव एंजॉय तो करनी ही करनी है, और ड्राइव एंजॉय करने के साथ साथ आपको व्यू भी एंजॉय करते रहो और अपना मस्त ध्यान से चलाओ। इतने मत खो जाओ व्यू में बिल्कुल नहीं खो जाना है। तो यहाँ गड्ढे हैं, तो यहाँ जो रोड जो है वो थोड़ा सा खराब है भाई, चलता है, इतना पहले भी होता ही था, इतना तो हल्का फुल्का है, तो कुछ खास ज्यादा खराब नहीं है। यहाँ से रोड शायद बह गया था तो रास्ता बन गया है। एक्चुअली आपको अगर मैं बताऊं तो वैसे व्यास नदी काफी नीचे है, लेकिन जब अच्छा खासा पानी आता है तो इतना आता है कि नदी जो है वो रोड तक आ जाती है, रोड तक बहुत आराम से पानी आ जाता है। अब आप देखोगे यहाँ से मैं अंदाजा तो लगा पाऊंगा कि कितनी गहरी है। इधर देखो पानी, अब इधर पानी देखोगे तो अच्छी खासी गहरी है, लेकिन स्टिल मतलब आप ये जो नदी है ना, जब बाढ़ आती है तो रोड तक पानी आ जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना कहर ढाती है जब अपने रौद्र रूप में आ जाती है व्यास। ये टनल जो है वो बंद है, इधर की हाफ टनल, अब सिर्फ एक टनल जो है वो ओपन है। दोनों टनल साथ साथ चलती है। ये बढ़िया मस्त टनल है। देखो अब ऐसा नहीं है कि मतलब हो सकता है आप मेरी बातों को सुन के भाई साहब लग रहा होगी इतना खिलाफ हूं मैं। जहां टनल बनी है ना, बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत टनल बनाई है, ये भी एक सच बात है। पर बस वो व्यूज वाला पंगा कहो या वो जो खूबसूरती है वो कहाँ है यहाँ, वो नहीं। हाँ, समय बहुत कम हो गया, रास्ता सेफ हो गया, बहुत प्यारी खूबसूरत टनल। जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है मुझे ऐसा लगता है वो हुआ है शायद जो ट्रक्स आते जाते हैं, जो कनेक्टिविटी जो और ज्यादा बेहतर हो गई है, लेह तक की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, मनाली तक की कनेक्टिविटी इतनी प्यारी हो गई है, तो जो ट्रक्स वगैरह चलते हैं, जो लोडिंग जो व्हीकल है, उनके लिए बहुत शानदार चीज है, ये तो मानना पड़ेगा, इसमें कुछ वो नहीं है ना। तो देख लो ये बहुत लंबी टनल है, आई थिंक ये मनाली तक की तो खैर शायद सबसे लंबी टनल है। एक टनल और आगे आएगी भाई साहब, वो टनल बहुत जबरदस्त है, उसमें बिल्कुल अंधेरा होता है, बड़ी खतरनाक सी टनल है वो, क्योंकि वो ना इतनी खूबसूरत सी है नहीं, उसमें ऐसे दिखता नहीं है ऐसा सब कुछ आराम से, तो उसमें तो बड़ी डरावनी टनल है, वो हम दिखाएंगे आपको जब हम उसमें पहुंचेंगे। तो वो जो फ्लाईओवर है ना वो टूट गया है, वो जो शायद लैंडस्लाइड हुई है, लैंडस्लाइड की वजह से जो है फ्लाईओवर जो वो टूट गया है, इस वजह से वो रास्ता बंद है। तो हम जो ये जो जाने वाला रास्ता है वन वे, उस यही रास्ता जो है वो खोल रखा है ना, अदरवाइज ये फ्लाईओवर से आता था ये रास्ता, और वो फ्लाईओवर जो फिर आगे फिर से एक टनल में घुसता था। तो ये ऐसे था कि ये रास्ता वापस जाने के लिए था मनाली से दिल्ली, और वो जो फ्लाईओवर वाला रास्ता है वो था मनाली जाते हुए का, वो अब था, ये डाउन रास्ता था, राइट। और साइड में जो व्यास चल रही है, व्यास जो है वो इस रोड के ऊपर बह रही थी। अगर आप लोगों ने रील्स वगैरह देखी हो, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, तो जो साथ में चल रही वही रोड था, जो पुल के नीचे जो है वो व्यास जो है इस रोड के एक्चुअली ऊपर तक आके जो है वो बहने लग जाती है जब अपने रौद्र रूप में आती है। तो अभी का मेनली यही अपडेट है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, सब ठीक चल रहा है, मस्त है। वो पुल टूटा हुआ है, उसका काम चल रहा है बस। सो ये एक छोटा सा पैच है, यहाँ पे भी जो है वो रास्ता खराब है, तो बिल्कुल आराम से आना, ध्यान से, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। रोड बना हुआ है, पहले भी बने हुए थे, बस ये अगर HRTC वाले और बस वाले मान जाए तो भाई, है ना, यही है पैच, बस ऐसे ऐसे बीच में 2-4 पैच ही हैं जहाँ पे दिक्कत है, अदरवाइज तो ठीक है रोड में। मतलब आप आ सकते हो मनाली, जहाँ तक अभी तक जो मैं कह रहा हूँ, बहुत आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोच रहे होंगे रोड बन गए नहीं बन गए, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, रोड सारे के सारे बना दिए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया काम करके आए यहाँ पे।
और रोड सारे के सारे रेडी है, तो आप जो है वो आराम से जो है मनाली जो है वो आ सकते हैं। और देखो यहाँ के रोड जो है वो फिर से 4 लेन है। कौन विश्वास करेगा कि भाई पहाड़ों के अंदर 4 लेन हाईवे और आप ऐसे गाड़ी चला सकते हो। शीशा खोलते ही ठंड लगती है भाई साहब, ठंड है। तो अभी हम जो है वो कुल्लू पहुंच गए और एग्जैक्ट 7 घंटे लगे हमको कुल्लू पहुंचने में। हम सुबह 5 बजे निकले थे और अभी 12 बजे है। और जबकि हमने बहुत स्लो ड्राइविंग की है, मैं स्लो ड्राइविंग कहूँगा, हमने कहीं पे भी, खासकर जैसे ही हमने ये अनंतपुर साहिब क्रॉस किया था, हिमाचल बॉर्डर क्रॉस किया था, उसके बाद 50-60 की स्पीड जो है वो मेंटेन करके हम चले। स्टिल हम जो है वो 7 घंटे में जो है वो सोनीपत से कुल्लू पहुंच गए। अब आगे 35-40 मिनट का रास्ता हो रहा है, वो और आपको दिखाएंगे। वो रास्ता भी उतना ही जरूरी है, तो वो रास्ता देखना आप, उसके बारे में भी उसके बारे में जानने के लिए पूरा व्लॉग जरूर देखना, ठीक है, ताकि आपको जो है वो कुल्लू से मनाली तक का रास्ता वो भी आप लोगों को जो है वो समझ में आए। और आप लोग भी, अभी तक ये है मेरा ओवरऑल कि भाई रास्ता बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी मैं आपको फुल ओवरव्यू जो है वो मनाली पहुंच के जो है मैं आपको दे दूंगा। जबकि जब बाढ़ आती है तो पानी जो है यहाँ पे ना ऊपर तक तैर जाता है। तो भाई देखो, ये ना वो स्पॉट है जहाँ पे नदी जो है बिल्कुल इसके ऊपर से चली गई थी। और सामने होटल देख ही रहे हो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि ये वो होटल है जिसका आगे का, मतलब यहाँ से क्या था कि आप इधर से लेफ्ट से चढ़ो, बिल्कुल नदी के किनारे पे होटल, ठीक है, और आप यहाँ से चढ़ो लेफ्ट से और आप उधर चेक इन करके और दूसरी तरफ जो है वो उतर जाओ। पहले ये ऐसे था, श्री हरि रिजॉर्ट, राइट। और देख लो अब इसकी क्या हालत है। तो ये आगे का हिस्सा जो है, हालांकि अच्छी बात ये है कि पीछे बिल्डिंग को जो है वो कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो ठीक है, तो बढ़िया बात है। ये तो खैर रिपेयर हो जाएगा। पहले ये था कि यहाँ से चढ़ो और दूसरी तरफ से जो है वो उतरो। तो देखो, अगर आप इधर देख रहे होगे पत्थर वगैरह बाकी सब कुछ, तो मतलब इतना चढ़ जाती है। ये इस रोड के ऊपर से पानी था जब बाढ़ वाला सीन था और जब वो अपने रौद्र रूप में थी व्यास नदी। ये जो रास्ता है ना पूरा पूरा बह गया था और अब जो है यहाँ मिट्टी डाल के जो है वो रास्ता बना दिया है। वैसे तो काम चल रहा है, रोड पूरा का पूरा मतलब रेडी कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर वाली जो परत होती है तारकोल वाली वगैरह वो बस पेंडिंग है, अदरवाइज रोड बना दिया पूरा पूरा। हालांकि ये जो पैच है पूरा पूरा बह गया था और काम चल रहा है, रोड बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मस्त मनाली आओ भाई। तो यार एक हम मनाली पहुंच गए हैं, बस एक इंफॉर्मेशन देनी है, वो ये है कि जो नीचे वाला रोड जो है मनाली का, जो नीचे से जो है वो जाता है बस स्टैंड से, जो नीचे साथ जो है वो आगे सोलांग की तरफ जाता है, वो रोड जो है वो बंद है और हम अब माल रोड होके जो है वो जाना पड़ रहा है। तो ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट है और भाई गाड़ी सीधी खड़ी करवा दी भाई साहब इन लोगों ने। और सच पूछूं मैं, अब मतलब मेरी आवाज सुन के पता लग गया होगा आपको, है ना, कि गाड़ी एकदम सीधी खड़ी करा दी है। तो नीचे वाला रोड बंद है और माल रोड होके शायद ये लोग घुमवा रहे हैं। तो माल रोड होके हमको वापस जो है उस तरफ हम लोग जो है वो जाएंगे। बात ऐसी है कि देखो, अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो हम माल रोड वाले रास्ते पे हैं, जो रास्ता ऊपर से आप सब जानते हो, माल रोड वाला रास्ता, ठीक है। तो माल रोड जो वन विहार के जो साइड वाला रोड है, जो सीधा माल रोड जाता है, और फिर माल रोड से जो मेन जो बस स्टैंड है माल रोड का, जो गवर्नमेंट बस स्टैंड है, उसके साथ से रोड नीचे उतरेगा, वहां से शायद हम लोग नीचे उतरेंगे, बाकी आगे देखते हैं कैसे है। बट नीचे वाला रोड बंद है, बच गए हम लोग एकदम, क्योंकि उन्होंने छोटी सी रस्सी लगा रखी है, पतली सी, और एकदम खड़े ब्रेक मारने पड़े हैं उस रस्सी की वजह से। प्रॉपर बैरिकेटिंग नहीं थी, मतलब रस्सी लगी हुई थी, बस रोड रस्सी से बंद था। तो या तो हो सकता है कि भाई वैसे बंद हो, या एक्चुअली में रोड खराब है, पता नहीं, कुछ पता नहीं है। और वन विहार, ये साइड में वन विहार है मेरे, है ना। आगे भाई साहब
जिमनी चल रही है, देख लो, पहाड़ों की रानी जिमनी, अच्छी लग रही है।